फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बत्तीसे के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। एक्चुअली मेरी शॉप है और मेरी शॉप पे कस्टमर्स आते हैं और वो बोलते हैं कि ये बत्तीसे का सामान दे दो और वो उसको बत्तीसे के लड्डू बनाया कैसे आते हैं ये बताइए मुझे। तो बहुत सारे कस्टमर्स को पता नहीं रहता है कि बत्तीसे के लड्डू बनाया कैसे जाते हैं और बत्तीसे के लड्डू में क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बत्तीसे के लड्डू में क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो बत्तीसे के लड्डू में देखिए हमने 1 किलो गुड़ लिया है, ठीक है? एक बत्तीसे का बत्तीसे में मतलब 32 किस्म की जड़ी-बूटियाँ होती हैं, उसकी मैंने लिस्ट साइड में लगा रखी है, उसे आप पॉज़ करके चेक कर लीजिएगा, पॉज़ करके ज़ूम करके उसके इंग्रीडिएंट्स को नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अब आए बत्तीसा और ये तिल हो गई आधा पाव, छुआरा हो गया 1 पाव, गोंद हो गए 100 ग्राम, मखाने हो गए 100 ग्राम, काजू 200 ग्राम हो गए, किशमिश 100 ग्राम हो गए, जरदालू 100 ग्राम, पिस्ता 100 ग्राम, ये नारियल हो गया आपका 200 ग्राम, अखरोट गिरी हो गई 100 ग्राम, अंजीर हो गया 100 ग्राम, चिरौंजी हो गया 50 ग्राम, सौंठ हो गया 125 ग्राम, बादाम हो गया 125 ग्राम, दाख 100 ग्राम, मनुका 100 ग्राम और बत्तीसे के अलावा कुछ जड़ी बूटी भी हम लोग डालते हैं, जैसे कि पीपर हो गया 10 ग्राम, पीपर अमूल हो गया 10 ग्राम, सतावर हो गया 25 ग्राम, अश्वगंधा हो गया 25 ग्राम, अजवाइन हो गया 25 ग्राम और मंगरेला हो गया 25 ग्राम और थोड़ा सा इलायची और इलायचा और थोड़ा सा तरबूज मगज या इसमें आप पंपकिन मगज या 1-2 मगज और डाल सकते हो, पर हमने अभी यहाँ तरबूज मगज लिया है, ठीक है? आप एक बार इस वीडियो को स्लो करके या एक कॉपी पेन करके आप मैंने क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स लिए उसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है? अब ये तो सामान हो गए, इंग्रीडिएंट्स हो गए, क्या-क्या बत्तीसे के लड्डू में पड़ता है। अब इसे कैसे बनाया जाता है ये बता देता हूँ मैं। ये 6 ईज़ी स्टेप्स में बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हम गुड़ को फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले हम गुड़ को चूरा करके, पाउडर करके एक परात में फैला देते हैं, ठीक है? ये फर्स्ट स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप हुआ ये गोंद, ये होता है गोंद, ये देखिए, ये गोंद है, इसको आपको डीप फ्राई करना है, ठीक है? और ये मखाने को डीप फ्राई करना है, ये मखाना होता है। ये जैसे भजिया तलते हैं ना, उस तरह डीप फ्राई करना है, ठीक है? डीप फ्राई करके इसको फिर ग्राइंड करना है, फिर जो हमने पाउडर किया था गुड़ का, उसके ऊपर इसको डाल देना है, ठीक है? ये दूसरा स्टेप हुआ। अब तीसरा स्टेप क्या है कि ये बत्तीसा होता है, बत्तीसा और जड़ी-बूटियाँ, ठीक है? जो अलग से हम लोग जड़ी-बूटियाँ लेते हैं। सबको पहले आप ग्राइंड कर लीजिएगा, एकदम महीन पाउडर ग्राइंड करना है, फिर उसको घी में शैलो फ्राई कीजिएगा। जैसे हम लोग हलवा बनाते हैं, सूजी का हलवा जब बनाते हैं, तो सूजी को शैलो फ्राई करते हैं, फिर उसके बाद उसका हल्का-सा घी में डाल के भूनते हैं। तो उसी तरह इन जड़ी-बूटी के पाउडर को भूनना है, फिर इसको भी उठा के आपको गुड़ के ऊपर फैला देना है। ये हो गया तीसरा स्टेप। अब चौथा स्टेप क्या करना है? चौथा स्टेप बच गया, जितने जड़ी-बूटी हो गई, अब बचे हैं मेवे। मेवे को आप थोड़ा दरदरा पीस लीजिएगा, फिर उसको भी घी में शैलो फ्राई करके फिर वो गुड़ के ऊपर डाल देना है। ये हो गया 4 स्टेप, चौथा स्टेप। अब 5वां स्टेप ये होगा कि आप सब मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर देंगे, सब इंग्रीडिएंट्स को, फिर आपका लड्डू बनाने का मिक्सचर तैयार हो जाएगा 5वें स्टेप में। और 6वें स्टेप में आपको लड्डू को अच्छे से बना लेना है। इन 6 स्टेप्स में आपके ये लड्डू प्रिपेयर हो जाएँगे। बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है लड्डू बनाने का, जिससे आप ये लड्डू बना सकते हो। अब हमारे इंडियन कल्चर में होता है कि पोस्ट डिलीवरी के बाद हर लेडी को ये बत्तीसे के लड्डू या सौंठ के लड्डू खिलाए जाते हैं। ये कंपल्सरी होता है। हर रीजन के लोग पोस्ट डिलीवरी की महिलाओं को ये लड्डू खिलाते हैं। उसके बाद इसमें इतनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की शक्ति होती है, इतने सारी जड़ी-बूटियाँ और मेवे होते हैं जो शरीर को ताकत देते हैं, तो विंटर के सीज़न में भी लोग इसका सेवन करते हैं। तो विंटर में भी नॉर्मल लोग भी, जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि पोस्ट डिलीवरी के बाद महिलाएँ खाती है, इसे नॉर्मल बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग सब कोई खा सकते हैं। तो अब ये तो मैंने आपको वर्बली बता दिया कि कैसे इसको बनाया जाता है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है? चलो तो फिर मैं इस इंग्रीडिएंट से कैसे लड्डू प्रिपेयर करते हैं, ये मैं आपको करके बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने लड्डू बनाना चालू कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप था गुड़ को पाउडर कर देना, तो हमने गुड़ को पाउडर कर दिया। सेकंड स्टेप था खाने और गोंद को डीप फ्राई करना, ये हम
गोंद डाल रहे हैं। गोंद को जब डीप फ्राई करते हैं तो इस तरह से ये लाही के समान फूटने लग जाता है। इसके बाद इसको मिक्सचर में पाउडर होने के लिए मिक्सचर के पॉट में डाल दिया जाता है। अब मखाने को भी इसी तरह डीप फ्राई कर लीजिए। ये गोंद को और मखाने को बारीक करके हम लोग गुड़ में मिला रहे। ये दूसरा स्टेप था हमारा। गुड़ के पाउडर में गोंद और मखाने के मिक्सचर मिक्स कर दिया। ये मखाना है, पहले गोंद था। ये मखाने को भी गुड़ में मिक्स कर देना है। चलो, ये दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। हमने घी और मखाने को डीप फ्राई करके फिर ग्राइंड करके गुड़ के पाउडर में मिक्स कर दिया। अब हमारा तीसरा स्टेप आता है जड़ी बूटियों का पाउडर और जो भूंजी हुई तिल थी। सिर्फ ये बगैर घी में भूंजी हुई तिल है, मतलब सादा कढ़ाई में इसको भूंज करके ग्राइंड कर दिए थे। इसको भी मिला देते हैं। फिर इसके बाद जड़ी बूटियाँ मिलाएंगे। बहुत प्यारी खुशबू आने लग गई है इसमें से। तिल भी जड़ी बूटी का पार्ट था, बट तिल को घी में नहीं भूनना था, तिल को सूखा भूनना था। इसीलिए हम लोग गोंद और मखाने के बाद तिल को ऐसे मिक्स कर दिए इसमें। अब पारी आई बत्तीसे की। तो ये बत्तीसा हमने पीस लिया था। बत्तीसा को भी अब हम घी में थोड़ा शैलो फ्राई करेंगे। थर्ड स्टेप में बत्तीसा को घी में भूनना है, थोड़ा डार्क ब्राउन होने तक इसको भूनना है। अब बत्तीसे के पाउडर को हमने भून लिया घी में, और फिर ये हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक, ये हमारा चौथा स्टेप चालू होगा। मेवे जितने भी थे, मेवे को हम लोग पीस लिया, अच्छे से ग्राइंड कर दिया, एकदम बारीक नहीं, थोड़ा दरदरा ग्राइंड किया। अब इसको भी हम लोग घी में थोड़ा शैलो फ्राई करेंगे। डाल दो, पूरा डाल दो। वो वाला डाल दो, किशमिश वाला डाल दो। गुड़ एकदम सॉफ्ट हो गया है गर्मी से। जैसे तल के इसमें हम लोग डाल रहे थे, तो गुड़ भी एकदम घी के और मेवों और जड़ी बूटियों की गर्मी से एकदम सॉफ्ट होने लग गया है। अब ये इजीली लड्डू बन जाएगा। चिरौंजी को पीसते नहीं है एक्चुअली। चिरौंजी को थोड़ा खड़ी खड़ी रहती है, तो अचानक दांत में लगने से उसका टेस्ट अलग ही आता है, इसलिए उसको पीसे नहीं हम लोग। और बाकी मेवा भी थोड़ा दरदरा ही रखे है, टोटल पाउडर नहीं किया उसको। ये लास्ट का मेवा है, ये अंजीर और जर्दालू है ना, खुरमानी जिसको बोलते हैं। ये चौथा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। पांचवें प्रोसेस में हम इस थोड़ी इलायची का पाउडर डाल के ये रेडी हो गया। और छठवां प्रोसेस जो रहेगा इसका, अभी पांचवें प्रोसेस में इसको मिक्स कर देते हैं। और अब इसके बाद हम लोग इसका लड्डू बना देंगे। तो हमारे 32 का लड्डू या 100 का लड्डू कंप्लीट हो गया। और इसको बनाते बनाते हम लोग को बज गया है रात का 1:30 बज गया है। हम इसका लड्डू प्रिपेयर कर रहे हैं। एक लड्डू बना के दिखा देता हूँ, फिर मैं अपनी वाइफ की हेल्प कर दूँगा बाकी लड्डू बनाने में। तो फिर लड्डू बनने के बाद फिर मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा, ठीक है। चलो, मैं भी लड्डू प्रिपेयर करने में वाइफ की हेल्प करता हूँ। और फाइनली 132 गोंद और मेवे के लड्डू हमारे तैयार हो गए। और इसको बनाते बनाते रात के 2 बज गए। नहायती लाभदायक और स्वास्थ्यवर्धक लड्डू बनाइए आप घर में और खाइए, सबको खिलाइए। और इसी के साथ ये वीडियो क्लोज़ करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।